15 नवंबर जुमे का दूसरा वीलॉग। अहम खबरों से शुरू करता हूँ। पहले खुलासा आपके सामने जल्दी से रख दूँ। 24 नवंबर की कॉल से पहले इमरान खान को दोबारा बनी गाला में शिफ्ट होने की जो ऑफर, जवाब में खान ने ऑफर ठुकराते हुए अपना मैंडेट वापस मांगा। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस 2 भी तकरीबन फारिग। हाई कोर्ट का बड़ा ऑर्डर और खान की जमानतों का फैसला दोबारा करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ का प्लान ABC भी तैयार। इस्लामाबाद समेत जो इस वक्त बहुत बड़ा जमे गफीर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्लान भी सामने आ रहा है। पेशावर पंजाब टिकट होल्डर से जो बुशरा बीबी का अहम खिताब, 5000 लोगों को टारगेट। और सेंट्रल पंजाब में अहमद चट्ठा को सदारत दी गई। अली मीन गंडापुर ने खान को पेशावर लाने का और खान के बगैर ना आने का ऐलान किया। फाइनल कॉल, खौफ का बुत टूटा। डेरा इस्माइल खान, लाहौर, कराची, पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर निकल आई। इंतखाबात धांधली का जो केस है वो भी जस्टिस अतर मिनुल्लाह के सामने लग गया 3 रुकनी बेंच सुनेगा। और आर्मी चीफ ने एक दफ़ा फिर सोशल मीडिया के खिलाफ आज खिताब किया और पाकिस्तान में इंटरनेट बंदिश पर, अमरीकी पाकिस्तान में पहुंच के सख्त रद्द-ए-अमल इंटरनेट बंदिश पर और इस्लामी टच लगाने की कोशिश, VPN को गैर शरई कराने की वारदात। ये सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले खान का जो तोशाखाना केस था, मियां गुल हसन और आमिर फारूक दोनों ने आज उड़ा दिया। बरियत की जो दरख्वास्त एहतजाब अदालत ने रिजेक्ट की थी, जिसे ट्रायल कोर्ट ने तस्लीम नहीं किया, उसे हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने आज उड़ा दिया, ये कहते हुए कि ये केस इमरान खान का ज़ाती फ़ायदा इसमें नहीं है, ये नैब का बनाया हुआ केस है, ये गैर कानूनी तरीके से दोबारा FIA के पास गया था। और इससे तोशाखाना का पहले जो केस है जिसमें 14 साल की सज़ा थी, आपको याद होगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही वो 14 साल की सज़ा सस्पेंड करके मुअत्तल कर दिया था। तो अब इसे 120 दिनों में करना था, 1065 दिन हो गए हैं। हदूद भी जो उन्होंने बताई वो मजिस्ट्रेट अदालत की, जो मातहत अदालत नहीं थी। मुलजिम के बयान की भी, जो फेयर ट्रायल का मामला था वो भी नहीं हुआ। तो इस केस का जो फैसला था हाई कोर्ट ने मुअत्तल करते हुए फ़ाइन भी ठोका था और नैब के प्रोसिक्यूटर ने आज तस्लीम भी किया कि वाकई हमसे गलती हुई। तोशाखाना 2 केस भी वही मामला है, बरियत और रिहाई का एहतसाब अदालत में केस है और अब ये दोबारा सुनेंगे इसे। और इमरान खान ने इसके बाद ट्वीट भी की ट्विटर पे, उनके ट्विटर से ट्वीट हुई कि 1 साल मुझे जेल में जो रखा गया, आज हाई कोर्ट खुद एतराफ़, नैब प्रोसिक्यूटर कह रहा है कि ट्रायल गलत हुआ, इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा गया। तो अब चेयरमैन, नैब, प्रोसिक्यूटर जनरल और जो तफ्तीशी हैं, इन सबको तो इस्तीफ़ा देना चाहिए। खान के 5 के 5 केस ऐसे ही उड़े हैं। 26वीं तरमीम के बाद इन्होंने इस वक्त हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को कैंगरू कोर्ट्स बनाया बाकायदा तौर पर, जिस तरह वापडा और PIA का एक दफ्तर बन चुका है। अदलिया की ताकत को उन्होंने सब किया। देखिए, मजाक ये हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट, 2-2 सुप्रीम कोर्ट चल रही हैं, आईनी बेंच, आईनी अदालतें, और आइंदा हफ्ते के लिए 2-2 कॉज लिस्टें निकल रही हैं। बहरहाल खान का जो अहम केस धांधली का वो जस्टिस अतर मिनुल्लाह की अदालत में लग चुका है और वो उस पर बड़ा अहम मामला होगा 24 नवंबर, लेकिन इमरान खान के लिए बड़ा अहम। और आज देखिए खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, वज़ीर आला हाउस में पंजाब के 80% लोग मौजूद थे। फाइनल कॉल की मुकम्मल तैयारियां और अली मीन गंडापुर का ऐलान भी सामने आया कि इस दफ़ा हम इमरान खान के बगैर वापस नहीं आएंगे, चाहे कुछ भी हो, खान को पेशावर लेके जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के लोग हकीकी मानों में सरदार की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं और मेरे ख्याल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेरा गाजी खान में भी आज जरताज गुल की तैयारियां नज़र आ रही थी। कराची में भी टाइगर्स रिहर्सल कर रहे थे। पिंडी में मलिक तैमूर मसूद ने अवामी राब्ता मुहिम शुरू की थी। इस्लामाबाद में भी 15 रुकनी कमेटी बनाई गई है कि इन मामलों को कैसे चलाएं। और पंजाब में हमाद अजहर ने अहमद चट्ठा को, जो खान के साथ कातलाना हमले में वज़ीराबाद में ज़ख्मी हुआ, उससे सेंट्रल पंजाब का सदर भी बनाया। 5000 लोगों का हर उम्मीदवार को टास्क मिला है, जो नहीं लाएगा वो फारिग होगा। वीडियोज़ बना के डी चौक पहुंचने की वीडियो देखी जाएगी। और बुशरा बीबी ने ऐलान किया इस पर कि वाज़ेह तौर पर मैं सियासत में नहीं आ रही, ये मजबूरी में आप लोगों के साथ आज बात हो रही है। सलमान अकरम राजा ने भी फिर बाद में वजाहत की कि सियासत में वो वाकई नहीं है, वो एहतजाज में भी हो सकता है शिरकत ना करें। लेकिन जो लोग नून लीग के उनके ऊपर गिले शिकवे कर रहे हैं, उस पर मैं पहले बात कर चुका हूँ। हुकूमत की टांगें इस वक्त वाकई लरज़ रही हैं, कांप रही हैं, मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं, खान को दावतें दे रहे हैं, बनी गाला मुंतकिल होने की ऑफरें दे रहे हैं। दूसरी तरफ गार्डियन अखबार को बरतानिया में इंटरव्यू भी दे रहे हैं कि हमने कोई डील नहीं करनी, हमने किसी सूरत में पीछे नहीं हटना। ये बाकायदा सीनियर मिलिट्री ज़राए के जरिए गार्डियन ने दावा किया है। तो ये मामला अदालत में हल होगा अवाम की। इस वक्त 24 करोड़ लोग पाकिस्तानी और तकरीबन 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी, सवालात उनके ज़हन में बहुत है कि 24 नवंबर की कॉल कामयाब होगी, लाखों लोग क्या पहुंच सकेंगे, क्या ये खसो खाशाक की तरह सब बहा के ले जाएंगे, KP के काफ़िले पहुंच सकेंगे, पंजाब के लोग आ जाएंगे, शहरों में जो एहतजाज होगा वो कामयाब होगा, क्या ये गवर्नर राज लगाएंगे, अली मीन को गिरफ्तार करेंगे, अटल पुल क्रॉस नहीं करने देंगे, इस्टेब्लिशमेंट किस हद तक जाएगी, रास्ता देगी, मुज़ाकरात करेगी, ताकत से दबाएगी। इस दफ़ा क्या कोई क्यादत में भागेगा नहीं, कुछ चाय नहीं पीने जाएगा, कोई नहाने नहीं जाएगा। ये बहुत से सवालात हैं कि धरना कर दिया तो कितने दिन का होगा, एहतजाज की जगह, और इसमें बहुत से अवामिल है। मैं कोशिश करता हूँ इस वीलॉग में इसको कवर करूँ, आपके ज़हनों के जो सवालात हैं उनके जवाब दूँ। बहुत से लोगों ने ट्विटर पे स्पेस में भी बारहा पूछा। देखिए, एक तो ये एहतजाज एक नहीं हो रहा, 2 हो रहे, एक पाकिस्तान में और एक ओवरसीज़ पाकिस्तान में। अब ये दोनों में से एक भी कामयाब हुआ तो ये सारा मामला बदल जाएगा। ये पाकिस्तानियों के मसाइल तो आपके सामने हैं, बिजली के बिल है, घरों के किराए हैं, लोगों की रोजी रोटी है, दिहाड़ी मजदूरी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, और सबसे ज़्यादा अगर नुकसान देखा जाए तो इस सारे मामले में पाकिस्तान की आवाम का है। ये इन्हीं लोगों का हक छीना गया, चाहे वो मैंडेट हो या चाहे इनकी रोटी, उनका कपड़ा मकान हो। आप देख लें कि पहले भी ये जो जितने भी मामलात हुए इसमें सारा नुकसान आवाम का ही होता रहा। इमरान खान की बात इसीलिए जब भी हो वो ये कहते हैं मुझे उम्मीद भी इसी आवाम से है,
और मुझे इमरान खान ने कभी नहीं कहा लीडरशिप रिहा करवाएगी या लीडरशिप मैंडेट वापस लाएगी। हमेशा उन्होंने माजी में भी देख लें, अभी देख लें, अवाम की बात की। और यही अवाम 1970 में भी रोटी कपड़ा मकान था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, आपको पता है उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो चुका था, टूट चुका था, लेकिन भुट्टो की मकबूलियत इन अवामी मसाइल की वजह से थी। तो अवाम के वही मसाइल हैं, उनका हल भी एक अवाम के पास खुद ही है। और मेरे ख्याल में इंशाल्लाह अवाम सरप्राइज़ देगी, जिस तरह 8 फरवरी को दिया, पिंडी में दिया, इस्लामाबाद में दिया, डी चौक में दिया। और जो मुतालबा फाइनल कॉल का जिस गुब्बारे में हवा भरी जा रही थी, अब वो गुब्बारा इतना बड़ा हो चुका है कि ये इम्तहान बन चुका है अवाम का भी और लीडरशिप का भी। और मुझे उम्मीद है ये दोनों उसमें पूरे उतरेंगे। और दोनों की मजबूरियाँ भी हैं, अवाम अपने हालात से मजबूर है, लीडरशिप अवाम के दबाव के हाथों मजबूर है। अब कोई कहीं नहीं जा सकता। अब ये मामला जो है डेड लॉक की तरफ बढ़ चुका है और फैसला कुन मरहले का हल सिर्फ अवाम के पास है। ये इतनी बड़ी तादाद में देखें, 25 करोड़ की आबादी है, सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद देखें तो 70 लाख पिंडी है, 30 लाख तकरीबन इस्लामाबाद है। 1 करोड़ तो यहीं बन जाता है। अब 1 करोड़ में 1% भी निकल आया और 1 लाख निकल आए लोग, तो वहाँ से अगर 25,000 का काफिला केपी से पहुंच जाता है तो मामला सारा आपके सामने बदल जाएगा। और उधर लाहौर में 12 करोड़ की आबादी है, उसका भी 1%, 1,20,000 निकल आते हैं। 10 शहरों में पंजाब के जो लोग 1% निकल आते हैं, तो फिर 24 नवंबर को आपको इस्तीफे भी नजर आएंगे, फ्लाइटें भी आपके सर से उड़ती हुई नजर आएंगी। जो लंदन जा चुके हैं वापस नहीं आएंगे, जो रह गए वो निकल जाएंगे। तो एमरजेंसी नाफिज करके फिर इक़्तिदार अवामी नुमाइंदों के हवाले करना पड़ेगा। ये इसके अलावा और कोई हल नहीं है। अब देखिए, पाकिस्तान की कौम ये बात याद रखें और बाखुदा इसे अवाम तक जरूर पहुँचाए। डरने की जरूरत नहीं है। जब आप बड़ी तादाद में निकलते हैं तो देखिए किसी की कोई जरूरत नहीं आपको बराबर की गोलियां भी चलाए, कोई आंसू गैस के शेल मारे। आप जब इतनी बड़ी तादाद में हो तो आगे से कोई बोलने की जरूरत नहीं करता। लेकिन जब आप थोड़े से निकलेंगे तो फिर मार भी पड़ेगी, रबड़ के शेल भी लगेंगे, आंसू गैस भी लगेगी। और अक्सरियत फैसला करेगी। अकलियत में जो 2, 4, 5 हज़ार लोग हैं ये फैसला नहीं करेंगे। और आप लोग तो देखिए इतनी बड़ी अक्सरियत में हैं। और इस तरह के तो देखिए मामलात में गैर कानूनी फैसले भी कोई नहीं मानता। 2007 में लाल मस्जिद का वाक़या आपको याद होगा, अवाम पर गोली चलाने से इनकार कर दिया गया था। मिस्र में लाखों लोग निकले, अरब स्प्रिंग में निकले, फौज ने मुजाहिरीन पर गोली से इनकार किया। हुस्नी मुबारक की हुकूमत इसी तरह ख़त्म हुई। चीन में ऐसा हुआ, रूस में हुआ। जब आप इतनी बड़ी तादाद में हों, और ये ज़्यादा बड़ी तादाद नहीं है, बांग्लादेश जितनी काफ़ी है, तुर्की देख लें आप, फ्रांस देख लें, श्रीलंका देख लें, ट्यूनिस देख लें, रूस देख लें, सारे दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में लोग अपने पुरअमन एहतजाज के लिए, हक़ के लिए निकले हैं और वो हक़ वापस लेकर ही घर गए हैं। अब इस पूरे मरहले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सहाफ़ी, तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि वो भी ज़रूर लोगों को मोटिवेट करें, डराने की कोशिश ना करें। 24 नवंबर की कॉल की एक बड़ी कामयाबी मुझे ये भी नज़र आ रही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी, देखिए इंटरनेशनल हालात जिस तरह बदले हैं, अमेरिका, बरतानिया समेत तमाम ममालिक हैं, बाइडन रजीम्स चेंज वाले सारे किरदार, सारे मोहरे जा चुके हैं। इन हालात में जहाँ इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट और अपनी स्टैब्लिशमेंट भी दबाव में है, जिसका मैं आपको आगे चल के सबूत भी देता हूँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का किरदार बड़ा अहम होगा। और ये मेरा पैगाम अमरीकी, बरतानवी पाकिस्तानियों तक है कि देखिए अमेरिका की आबादी भी वहाँ को तकरीबन 6 लाख बनती है, 6 से 12 लाख। तो 54 रियासतों में से अगर ये लोग 1 लाख भी इकट्ठे होकर वाशिंगटन DC के सामने पहुँच गए 24 नवंबर को एहतजाज करके, तो इंशाल्लाह ये मामला हल होता हुआ नजर आएगा। बरतानिया में 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर भी अगर इसी तरह बरतानिया से पाकिस्तानी इकट्ठे हो गए तो इस ओवरसीज़ मुहिम का ये जो सारा किरदार है, देखें रात दिन ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी सुलगते रहते हैं, अपना खून जलाते रहते हैं, अपने आप को सारा वक्त जो है सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, अपने काम काज छोड़ के सब कुछ। वहाँ पे तो कोई कंटेनर भी नहीं जो उन्हें रोके, वहाँ सिर्फ आपका एक इतवार का दिन ही ज़ाया होगा। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं, उन्हें ये एक दिन के लिए लाखों की तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी को निकलना पड़ेगा। और इनका जो असर है, यकीन करें पाकिस्तान के लोगों से भी ज़्यादा असर होगा। ये बड़ा अहम मामला है। वहाँ पर हुकूमतें एहतजाज के मामलात को देखती हैं, ख़ास तौर पर ऐसे में जब हुकूमत बन रही हो। अभी देखें ये अमेरिकी सफारतखाने तक पहुँच चुके हैं। अब वो सोशल मीडिया की पाबंदी पर आप देख लें, एक्स को बैन करने का मामला जो वो पहुँच चुका है स्टेट डिपार्टमेंट में। वहाँ वो जलील अफरीदी साहब ने जो सवाल पूछा उससे निरत पटेल कि आपको पता है कि इंटरनेट पाकिस्तान में बंद है, इलॉन मस्क जो मिनिस्ट्री भी अब उसको मिल चुकी है, आपका मीडिया बंद है। तो स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा हम 2 तरफ़ा मामलात में इन मामलात को उठाएंगे, और ये मामला उठा लिया गया। IT के वहाँ से अमेरिका से जो सफारतखाने में लोग पहुँचे। अभी बाइडन की हुकूमत बाकी है, ये याद रखें, उसके जाने की देर है, फिर मामला ज़रा मुख्तलिफ होगा। अभी तो बातचीत है ना, थिंक टैंक उनका जो डैनियल कास्ट्रो है, एक तंजीम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फाउंडेशन की, ये उसके नायब सदर है। अमेरिकी सफारतखाने के वक्त शिकायत बहुत सी आ रही है, पाकिस्तान में सोशल मीडिया की पाबंदी है, एक्स बैन है, वहाँ पे ट्विटर सोशल मीडिया ऐप्स नहीं चलती, VPN बैन कर रहे हैं, इंटरनेट स्लो कर रहे हैं। तो उस पर ये मुकम्मल रिपोर्ट लेने आए हैं। आज उनकी बहुत बड़ी तकरीर थी वहाँ अमेरिकन सफारतखाने में, और इस पर देखें डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पर बैन की तकरीर के तनाज़र में देखें, इसकी दूसरी तकरीर थी। इलॉन मस्क की इंटरनेशनल इंसाफ के थोड़ा मारने वाले बयान के तनाज़र में इस बात को आप सुने, ये झुर्रू फिरने लगा है। ये टेक्नोलॉजी के जो बड़े थिंक टैंक है डैनियल कास्ट्रो, इसने भी जो बयानात दिए हुकूमत पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर तंबीह की। और ये सिलसिला शुरू ऐसे ही होता है, पहले देखिए तंबीह करते हैं, फिर बातचीत करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर पाबंदियों का थोड़े का सिलसिला। अब ये मामला जो है इन्होंने गलती से असल में नेटवर्क भी ऐसा बंद कर दिया जो अमेरिकी नेटवर्क है, और ट्विटर एक्स जो है वो इलॉन मस्क का है, जो डोनाल्ड ट्रंप का राइट हैंड है। अभी वो ईरान अमेरिका के इतने बड़े मामलात में सुलह करवा रहे हैं, इतने बड़े लेवल का बंदा, दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी, उसका नेटवर्क बंद कर दिया। और भाई किसी गरीब का कर देना था तो वो शायद बोलता भी ना, पकड़ा भी कौन सा, दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी, वो भी अमेरिकी, डोनाल्ड ट्रंप का राइट हैंड। बहरहाल अब इसको उन्होंने इस्लामी टच देने की भी बड़ी कोशिश की है। डैनियल कास्ट्रो का बयान देखें पहले क्या आया, उसने कहा जो पाकिस्तान का सोशल मीडिया है जो उन्होंने बंद किया हुआ, इंटरनेट पर पाबंदी लगाई हुई है,
ये गैर कानूनी गैर आइनी अमल है। हुकूमत पाकिस्तान को तंबीह की बाकायदा तौर पर कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो पाबंदियाँ लगा रही है, इससे एक तो इंटरनेट से अपनी मीशत बर्बाद कर रहे हैं। फिलहाल तो ये वक्ती तौर पर सियासी फ़वायद उठा रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनकी मीशत बर्बाद हो जाएगी और हो रही है, बल्कि पीछे रहा क्या, दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है। और ये अमरीकी सफारत खाने में बात हो रही है इंटरनेट की आज़ादी पर कि आप ऐसे कर रहे हैं जैसे अपनी एयरपोर्ट्स बंदरगाहें बंद कर रहे हैं, फ्रीलांसर्स ऑनलाइन वर्कर्स तबाह कर रहे हैं, तुलबा की पढ़ाई तबाह कर रहे हैं, लाखों डॉलर की रोज़ाना आमदनी मुआशी सरगर्मियाँ बंद कर रहे हैं। तो अब सोशल मीडिया बैन जो ये मामला बुरी तरह ये फंस चुके हैं, इसका जवाब क्या देंगे? अब इन्होंने इसका हल क्या निकाला? ज़रा वो इस्लामी टाइट ज़रा चेक करें। फतवा दिला दिया इन्होंने इसको डिजिटलाइजेशन के पीछे। इस्लामी नज़रियाती कौंसल के ज़रिए इन्होंने जो उलमा के ज़रिए कि जो VPN का जो इस्तेमाल है वो गैर शरई है। ज़रा अंदाज़ा करें। इन्होंने कहा जी कि ये जो वेबसाइट्स हैं गंदगी फैला रही हैं और मुल्की सलामती के ख़िलाफ़ है। ये डॉक्टर रागिब नईमी साहब हैं, इनसे फतवा दिलवाया कि हर मुसलमान पर लाजिम है कि वो मुल्क के कानून की पासदारी करे और अगर हुकूमत कोई वेबसाइट ब्लॉक करे तो खोलने की कोशिश ना करें। कानून शिकनी होगी, इस्लामी अखलाकियात की खिलाफ वर्जी होगी। ये 90 की दहाई से नहीं निकल रहे हकीकी मानों में। 2 साल पाकिस्तान 6 महीने 2 साल 6 महीने जुल्म सितम हो रहा है, जो गैर कानूनी गैर आइनी गैर इस्लामी बात, इनके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला, चूँ चरा नहीं की इन्होंने। ये वही लोग हैं जो लाउड स्पीकर में मसाजिद में अजान का इस्तेमाल हुआ तो ये कहते थे ये शैतान बोल रहा है, शैतानी ईजाद है। सबसे ज़्यादा लाउड स्पीकर उन्होंने इस्तेमाल किया। प्रिंटर पहली दफ़ा आया जब मुसलमान दुनिया में, तो कुरान पाक और दीगर मुक़द्दस किताबें उन्होंने कहा जी हाथों से लिखना लाजमी है, प्रिंटिंग के ज़रिए शायद बेहरमती है। फिर ये इन्हीं हज़रात ने गैर मुस्लिम की तमाम इजादात को, जैसे टीवी था, कहा जी टीवी ख़राब है, फतवे देते हैं। अब टीवी पे सबसे ज़्यादा यही बैठे होते हैं। इंटरनेट पे भी मौलाना साहब ने कब्जा कर लिया, आज VPN पे फतवे दे रहे हैं, हालांकि इनके अपने सबके मोबाइल में VPN होगा। या तो ये जुरत करके कहते हैं ना, ये वज़ीर-ए-आज़म VPN इस्तेमाल कर रहे हैं, शहबाज शरीफ गैर शरई काम कर रहे हैं, कानून मुल्क का बैन है, ये वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर दिफा ये सारे के सारे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, कानून क्यों तोड़ रहे हैं? पहले तो इनको पकड़ते, इनके बारे में बोलते, लेकिन नहीं बोलते। वो नवाज शरीफ इस्तेमाल कर रहा है सबसे बड़ा, जो कहता है खाना किधर है, जाना किधर है, उसके अलावा उसे पता ही कोई नहीं। वीडियोस देखें आप उसकी, वो VPN इस्तेमाल करता है। और इससे अलावा आप देखें और किसी फतवा आपने अच्छा इनके फतवों की देखें क्या अहमियत है। मैं देख रहा था एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग ने वहाँ बादशाही मस्जिद के इमाम मौलाना आज़ाद साहब, इन्होंने उनसे एक फतवा लिया बेनज़ीर भुट्टो के बारे में कि जी इसका निकाह ख़त्म हो गया, उनको सपोर्ट करने वाले दायरे इस्लाम से खारिज है, इन सारी पीपल्स पार्टी काफिर करार दे दी। इनका जो हुक्मरानी जायज़ नहीं है। और ये मौलाना आज़ाद साहब, मज़े की बात है, जो मौजूदा रोते हलाल कमेटी है, मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब, उनके वालिद थे, चांद के हवाले से जो सदारत करते हैं, ईद का ऐलान वगैरह भी करते हैं। इन्होंने जी बेनज़ीर भुट्टो का निकाह हराम है। अब इनके फतवों की हैसियत से देखें तो फिर बिलावल क्या है, मतलब आप खुद सोच लें। बात वही है, जब मस्खरा आ जाए ना महल में तो वो फिर वहाँ सर्कस बन जाए। इसको सर्कस लगी हुई हकीकत में। इन लोगों को कोई शर्म हया नहीं है। वो शर्म हया की बातें करने वाला सबसे बड़ा बंदा वो ख्वाजा आसिफ, जो खुद एक कांस्टेबल लेवल के बंदे से बैठकर पाकिस्तानियों की शिकायत कर रहा है। जलील अफरीदी साहब ने बात की, साफ़ी, उनका शर्म का मकाम है कि वज़ीर दिफा अपने दिफा के लिए अपने पाकिस्तानियों की एक कांस्टेबल लेवल के बंदे के सामने शिकायतें कर। अंदाज़ा करें ये हालात है भाई, हालात उस नहज तक पहुँचे क्यों? बहरहाल ये सारी सिचुएशन है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि 24 नवंबर की कॉल कामयाब होगी और इस पर आप लोग अपना काम शुरू कर दें, लोगों को मोटिवेट करें, ज़्यादा ज़्यादा पैगाम पहुँचाएं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मेरा पैगाम ज़रूर पहुँचाएं। आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।